दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज है मेरे पास में गुड़ और भुना चना। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि गुड़ और भुने चने को एक साथ मिलाकर अगर खाएं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, फायदा होता है या नुकसान? कौन इसको खा सकता है, कौन इसको नहीं खा सकता है, अगर खाना है तो कितनी मात्रा में खाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आप भी अगर गुड़ और भुना चना खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी कवर करूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुड़ और भुने चने में कौन कौन से पोषण मूल्य हमें मिलते हैं, क्या क्या इसमें ऐसा होता है। तो अगर सबसे पहले बात करें गुड़ की, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गुड़ को गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसमें नेचुरल शुगर होती है, साथ में इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। जब आप इसे खाते हैं तो ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है और ब्लड में आयरन की कमी को पूरा करता है। ये तो होता है गुड़ का काम। और अगर बात करूँ भुने चने के बारे में, तो भुने चने को दोस्तों जो चना होता है ना उसको भूनकर बनाया जाता है, तब जाके ये भुना चना हमें मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन, इसमें फाइबर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये शरीर में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, पेट को साफ रखता है और मसल्स को मजबूत बनाने का काम करता है। ये काम होता है भुने चने का। अब दोस्तों जब गुड़ और भुना चना एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उससे शरीर में क्या होता है, देखिए उससे शरीर में एक बैलेंस बनता है। गुड़ की मिठास इंस्टेंट एनर्जी देती है शरीर को और चना उस एनर्जी को लंबे टाइम तक बनाकर रखता है। साथ में ये बॉडी के डाइजेशन को बहुत बेहतर बनाकर रखते हैं, खून को भी साफ करते हैं। तो ये सब काम गुड़ और भुने चने का फूड कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में करता है। चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि गुड़ और भुने चने को मिलाकर खाने से हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों गुड़ और भुना चने का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, फूड कॉम्बिनेशन, इसको मैं अक्सर खाता रहता हूँ इसके स्वाद की वजह से, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसी वजह से मैंने इसके बारे में रिसर्च भी की है कि ये हेल्थ के लिए किस टाइप का है। तो दोस्तों मेरी रिसर्च जो है ना वो हेल्थ एक्सपर्ट या फिर डॉक्टरों से मिली जानकारियों के आधार पर मैंने कलेक्ट की है, जिसके हिसाब से गुड़ और भुना चना मिलाकर खाने के फायदे की बात अगर मैं करूं तो इससे क्या क्या फायदा होता है उनके हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा होता है एनर्जी और थकान को दूर करने के रूप में। जी हाँ, गुड़ में नेचुरल शुगर होती है जो ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देती है और चना प्रोटीन और फाइबर देता है जिससे एनर्जी लंबे टाइम तक टिकी रहती है। तो अगर आपको सुबह कमजोरी लगती है या दिन में थकान होती है तो ये बहुत ही अच्छा फूड कॉम्बिनेशन है इन लोगों के लिए जिनको कमजोरी वगैरह बनी रहती है। इसके अलावा ये फूड कॉम्बिनेशन आयरन की कमी को भी दूर करता है। देखिए गुड़ में आयरन होता है जो खून की कमी यानी कि एनीमिया को ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार चना आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए पीरियड के दौरान ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तीसरा इसका फायदा होता है डाइजेशन के रूप में। देखिए चने में फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करता है। गुड़ पेट में गर्मी पैदा करता है जिससे खाना पचने में आसानी होती है। तो जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता उनके लिए एक बहुत ही नेचुरल तरीका है ये। इसका यूज करके वो अपने डाइजेशन को सुधार सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये मसल्स और हड्डियों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? देखिए चना प्रोटीन देता है जो मसल्स को मजबूत करता है और गुड़ में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो हड्डियों को सपोर्ट करता है। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं ना उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के लिए भी फायदेमंद है। कैसे? देखिए गुड़ में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, चना स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। तो रोज थोड़ा सा खाने से बॉडी और दिमाग दोनों हेल्दी रहते हैं। इस लिहाज से गुड़ और भुना चना बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों ये सारे थे बेनिफिट्स। अब क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो कब हो सकते हैं? चलिए उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि पूरी जानकारी आप जरूर लीजिए। देखिए इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट आता है पेट में गैस के रूप में। कैसे? देखिए चने में फाइबर ज़्यादा होता है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लोगे ना और अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। गुड़ में शुगर होती है, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो इसे मत ही खाना। इसके अलावा वजन बढ़ा सकता है ये। कैसे? देखिए ये दोनों चीज़ें हेल्दी हैं लेकिन इनमें कैलोरी भी होती है। अगर आप ढेर सारा खा लेंगे ना, लिमिट से ज़्यादा खा लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। इसका असर किडनी पर भी हो सकता है। कैसे? देखिए चने में प्रोटीन ज़्यादा होता है, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो इसे ज़्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है।
अगर लिमिट से बाहर रहकर इसको खाओगे ना तब जाके आपको ये नुकसान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात जानते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं। अगर खाना चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, सही मात्रा वगैरह क्या है। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। अब आप पूछेंगे कि मात्रा क्या है, कितना लेना है। तो देखिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए रोज़ 20 से 30 ग्राम भुना चना और 10 से 15 ग्राम गुड़ काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, आप जवान व्यक्ति हो, तो 40 से 50 ग्राम चना और 20 ग्राम गुड़ तक खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत खाना, वरना आपके पेट या फिर शुगर स्पाइक कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि इसको खाना कैसे है, क्या इसे कोरा ही खा जाए। तो बिल्कुल आप इसे कोरा ही खा सकते हैं, इसको खाने का कोई विशेष तरीका नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो भुना चना होता है ना, ये ड्राई होता है, अंदर जाते ही ये आपका गला सुखा देता है। और इसको खाने के बाद आपका डाइजेशन सही हो, इसके लिए आपको पानी जरूर पीना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भुना चना खा लिया गुड़ के साथ और उसके बाद आपने पानी नहीं दिया अपने शरीर को। तो इसको खाने के बाद पानी को जरूर पीना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो आपने मात्रा जान ली कि कितना कितना खा सकते हैं, ये तो थी मात्रा। अब एक और सवाल आता है कि इसको खाने का सही टाइम क्या है, किस टाइम इसको खाया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका खाने का सबसे बेस्ट टाइम तो होता है सुबह के वक्त, ठीक है। सुबह नाश्ते में आप इसको खा लें। अगर आप इसको सुबह नहीं खाना चाहते तो दूसरा टाइम भी है, आप शाम के 4 से 5 बजे तक इसको खा लें। ये दोनों बेस्ट टाइम है इसको खाने के। सबसे बेस्ट टाइम तो सुबह का ही होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह नहीं खाना चाहते तो शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले पहले इसको खा लें। ये चीज को आपको रात को बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये फूड कॉम्बिनेशन रात के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो खाना है तो सुबह के टाइम खा लो या फिर शाम को 4-5 बजे तक खा लो। चलिए अब अगली जरूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन इसको खा सकता है और कौन नहीं, किन किन लोगों को के लिए ये ठीक है, किन किन लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करूं कि कौन इसको खा सकता है, तो देखिए, बच्चे, जवान और बूढ़े व्यक्ति सभी इसको खा सकते हैं। जी हाँ, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो वो भी खा सकती है, क्योंकि इसमें आयरन और प्रोटीन होता है, जो कमज़ोर लोगों को, वर्कआउट करने वाले लोगों को और एनीमिया से परेशान रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन है ये लोग इसको आराम से खा सकते हैं बिना किसी सोचा विचारी के, ठीक है। अब सवाल आता है कि कौन इसको ना खाए। तो देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, वो लोग इसको ना खाएं, क्योंकि गुड़ में नेचुरल शुगर ही सही, लेकिन शुगर तो होती है, जिससे आपका ये ब्लड शुगर लेवल का जो स्पाइक है ना, वो एकदम से सडनली बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है ना, किडनी के मरीज है, वो लोग भी इसको ना खाएं। इसके अलावा भुने चने के बारे में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो इसको खाते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपको भी भुने चने से कोई एलर्जी है तो आपके लिए भी ये चीज़ नहीं है, आप भी इसको मत खाना। इसके अलावा अगर आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये फूड कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है। तो आप भी इसको ना खाएं। बस ये थे कुछ चुनिंदा लोग जो इसको ना खाएं, और वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इसको खा सकते हैं। दोस्तों, गुड़ और चना दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जब कमज़ोरी दूर करनी होती है ना, तो इसके लिए हमें काजू, बादाम, पिस्ता की तरह जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती है, ये इतने महंगे भी नहीं होते, ये बहुत ही सस्ती, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बस आपकी बॉडी इनको खाने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। और कौन कौन लोग खा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो टोटल मेरी जो जानकारी थी वो कलेक्ट करके मैंने आपको देने की कोशिश करी है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी बनाकर लेकर आता रहूँगा। आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, ये जानकारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।